वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपके चैनल, इसका नाम है सिंपल साइंस। और आज मैं इसमें क्लास 12 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी, जिसको बहुत प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने में। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करवाऊंगी और बाकी जितना थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम थ्योरी में कवर कर लेंगे। तो फिलहाल आज का शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। बेसिकली मैं इसमें आपको जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाएंगे उसका फॉर्मूला मैं पहले राइट डाउन करूँगी, और सॉल्व करने से पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसकी पहले जो भी वैल्यूज गिवन है उनको हम एक पार्ट में लिख लेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हमें वैल्यू पुट करने में और फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए आपको सुन मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। दो चार्ज स्फीयर हमारे पास हैं, एक है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम का और एक है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम का। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? एयर में रखे थे। एयर के लिए के की वैल्यू होती है 1 और वेयर के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमारे पास दिस इज 1 चार्ज एंड दिस इज सेकंड चार्ज, सो Q1 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास एंड Q2 इज इक्वल टू दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज R मान लेंगे हम इसको। सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, सिंपल यूनिट है 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे या 100 से डिवाइड कर सकते हैं। एफ हमें फाइंड करना है, के हमें दिया है 1। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कूलम्स फोर्स फॉर्मूला। F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। पुटिंग ऑल द वैल्यूज, F की वैल्यू हम फाइंड करनी है। दिस वैल्यू बिकम्स 9 मल्टीप्लाई 10⁹, के की वैल्यू 1, Q की वैल्यू हमने अभी Q2 की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, और R है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 10⁻² का। सिंपली सॉल्व करेंगे 10⁻7 और 7 14, तो 9 - 14 और 2 मल्टीप्लाई 3। नीचे हमने 30 का स्क्वायर किया तो 30 को 2 टाइम्स लिख लेंगे और 2 2 कर देंगे यहाँ पर 4। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 9। सिंपली सॉल्व हो चुका है। 3 2 जा 6, 10 की पावर यहाँ पर बचेगी हमारे पास -5 एंड 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर +2 एंड 10 की पावर -4। इट रिमेन्स 10 की पावर -2 एंड पावर रेजिंग अप, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 + 2 दैट इज 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 न्यूटन। अगर आपसे फोर्स की नेचर पूछता है तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो सो फोर्स बिकम्स रिपल्सिव फोर्स बिकॉज when two charge are positive and negative same sign, that is फोर्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। और अगर दोनों साइन अपोजिट डायरेक्शन के हैं तो दैट इज फोर्स लगेगा इनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। एक स्फीयर चार्ज है जिस पर 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और ये चार्ज एक दूसरे चार्ज पर जिसकी वैल्यू है 0.8 माइक्रोकूलम नेगेटिव में है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का। वो कह रहा है अगर दोनों इस चार्ज पर इतना फोर्स लगा रहा है तो दोनों चार्ज कितनी डिस्टेंस पर हम यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हमें R फाइंड करना है और K की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर भी हमें 1 ईयर के लिए। उससे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारा सेकंड का ए पार्ट है। हमें Q1 दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम एंड Q2 दिया है -0.8 माइक्रोकूलम। यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव साइन फोर्स की नेचर प्रेजेंट करने के लिए है, बाकी फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव में ही पुट करेंगे। माइक्रोकूलम में है तो 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू होती है 10 की पावर -6 कूलम। 0.4 10 की पावर -6 कूलम एंड 0.8 10 की पावर -6 कूलम। R हमें फाइंड करना है, F हमें दिया है 2 न्यूटन, K दिया हमें 1। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कूलम्स फॉर्मूला, कूलम्स लॉ। F की वैल्यू 2 न्यूटन, दिस वैल्यू बिकम्स
9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, Q1 है हमारे पास 0.4 10 की पावर -6 एंड 0.8 10 की पावर -6 एंड R स्क्वायर में 5। 2 इज इक्वल टू 8 4 32, 9 मल्टीप्लाई 0.32, 6 और 6 12, तो 12 और 9 - 12 अपॉन R स्क्वायर, नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 0.32 मल्टीप्लाई, ये पावर हो जाएगी -3, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.32 10 की पावर -3 अपॉन 2, और सिंपली सॉल्व नहीं होता है तो पॉइंट आकर यहाँ पर 2 जीरो बना लेंगे और ये आ जाएगा 16, 69 जा हो जाएगा 144, पावर हो जाएगी हमारे पास 5। अब इसके बाद में एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी पॉइंट, ये फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन दी हुई है, तो यहाँ पर हम 0.4 लगा लेंगे 0.2 और यहाँ पर चेंज कर लेंगे, इट बिकम्स 9 मल्टीप्लाई 0.32 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.2। यहाँ से हमने एक जीरो यहाँ पर लगाया और 2 जीरो हमने यहाँ पर लगा लिए। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होंगी उतने ही जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 ये हमारे पास ये आ गया, 69 जब 144 पावर 1 है, रेस करेंगे 4 हो जाएंगी, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 10 की पावर -4, दिस इज स्क्वायर ऑफ 12 एंड जिसका पावर का हाफ कर देंगे 10 की पावर -2 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। ए पार्ट चेक करें योग्य। बी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्क्वायर ड्यू टू द फर्स्ट, सिंस both forces Q1 and Q2 are placed at a fixed stand, so force is also equal, so force is also 0.2 Newton. Now question number 3rd, question number 3rd है check the ratio K square upon G MEMP इज ए डायमेंशनलेस। अब हमें प्रूफ करना है कि ये क्वांटिटी क्या है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमें इन सारे टर्म्स को पता मालूम होना चाहिए कि के क्या है, व्हाट इज के, व्हाट इज ई, व्हाट इज जी, व्हाट इज एम ई, व्हाट इज एम पी। उसके बाद हम उसकी डायमेंशन पुट करेंगे। तो के है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज कॉन्स्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं इस पर से। जी है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 एंड दिस इज इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। दिस कांस्टेंट इज ग्रेविटेशनल फील्ड एंड दिस कांस्टेंट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Me mass of electron and MP mass of photon. So now putting all the dimension, K is equal to हो जाएगा न्यूटन, F की होती है न्यूटन, फोर्स की न्यूटन होती है, R डिस्टेंस होता है मीटर स्क्वायर अपॉन, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, चार्ज की होती है यूनिट कूलम, बट कूलम का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, मास की होती है केजी, केजी का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू ई इज ऑल्सो चार्ज, चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी एंड मास ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो केजी, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कैंसिल, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीन्स इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी यूनिट या कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द इक्वेशन, तो के की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ई की वैल्यू होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -19 का स्क्वायर, जी की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11, एमी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। Solving these all values, यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ इसको।
इसको पहले हम स्क्वायर नहीं करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको स्क्वायर को। 19 + 38 हो जाएगा 6.67 10 to the power -11 -31 -27 एंड मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6.67। इस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। 1.6 से 1.6 कोई वैल्यू नहीं जाएगी, तो लगभग चलिए 2.56 हमारे पास ये आ जाएगा। 10 की पावर बचेगी हमारे पास 29 माइनस की, और 6.67 की यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऐड कर लेंगे 44489 44489 10 की पावर 71819 और 6 माइनस की। अब पॉइंट देख लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 44.48। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 44.4 यहाँ पर 8 है तो 9 कर लेंगे इसको। 10 की पावर हो जाएगी -29 + 69। इस पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 256/4449 और 10 की पावर बचेगी हमारे पास 40। सिंपली डिवाइड करेंगे 449 से 4449 से डिवाइड करेंगे 256 को यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बनाएंगे, लेकिन क्वांटिटी भी बहुत कम है तो यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ाकर और एक जीरो बढ़ा लेंगे और ये हमारे पास जाएगा लगभग 6 बार। 6 9 जा 40 54 5 6 24 और 5 33 7 2 नहीं ज़्यादा हो जाएगा 5 बार जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली एक बार डालेंगे उसमें 5 4 5 6 7 24 2 लगभग चल जाएगा तो यह जाएगा 0.05 10 की पावर 40 या 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 38। This is a dimensionless quantity, so it has no unit. So also it has no unit. Next question हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। 4 हमारा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो नाउ आई केम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। 4 चार्जेस दिए हुए हैं हमें स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर बना हुआ है हमारे पास A B C D, और इसके हर एक चार्ज होने पर A पॉइंट पर दिया है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है, B पॉइंट पर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है, C पर फिर 2 माइक्रोकूलम दिया है और D पर फिर -5 माइक्रोकूलम दिया है। स्क्वायर की एक साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं तो हर एक साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके डायगोनल्स को हम मिला देंगे। मिलाने पर जो पॉइंट बीच में आएगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ओ। तो इस सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का, और इसी पर हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। सिंपली क्वेश्चन है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों का इक्वल एंड अपोजिट होगा, यानी ये इससे दूर जाएगा और ये भी क्या आएगा, इससे दूर जाएगा, यानी एक दूसरे की तरफ आएंगे। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये भी नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। हमें निकालना है फोर्स, लेकिन OA और OC कैसे है, आपस में डायरेक्शन में अपोजिट है, ऐसे ही OB और OD क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है। इट्स मीन्स OA = -OC एंड OB = -OD। जब हम सिंपली ऐड करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² प्लस Q2 Q3/r² प्लस Q3 Q4/r² प्लस Q4 Q1/r²। Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1, but distance is equal, so 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन पहले वाले r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास OA का स्क्वायर प्लस Q2 Q3 अपॉन OB का स्क्वायर प्लस Q3 Q4 अपॉन OC स्क्वायर Q4 Q1 अपॉन OD स्क्वायर। अब OA = है -OC, तो दैट इज ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, सो ऑल फोर्सेस 0 सिंपल क्वेश्चन। अगर आप और शॉर्ट में चाहते सॉल्व करना है तो आप इस टर्म को ना लिखें, सिंपल आप इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लिख सकते हैं। F = 0। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास अब
6 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। दो चार्जेस दिए हुए हैं QA एंड QB। इसमें ये A पॉइंट हो गया हमारे पास और ये B पॉइंट हो गया। A की वैल्यू दी हुई है हमें 3 माइक्रोकूलम एंड B दिया है -3 माइक्रोकूलम। दोनों चार्ज है एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रहा है एट द मिड पॉइंट O द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के सबसे पहले चार्ज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव तरफ जाएगा, सॉरी इससे दूर जाएगा। दूर का मतलब हो गया इसकी तरफ आएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट पे क्या है 20 सेंटीमीटर, इधर 10 ये हो जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हमारे पास ये हो जाएगी। मिड पॉइंट मतलब हाफ ऑफ डिस्टेंस पे। अब पहले हमें इतने पार्ट के लिए ई निकालना है, फिर हमें इतने पार्ट के लिए निकालना है। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। सिंपल का फॉर्मूला है। पहले हम निकालेंगे E1 निकालेंगे, फिर E1 मान लेंगे 9 × 10⁹ दिस वैल्यू 9 × 10⁹। वैल्यू ऑफ Q 3 × 10⁻⁶ एंड R इज 10 सेंटीमीटर। 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। 27 हो जाएगा हमारे पास और ये पावर हो जाएगी 3। 10 × 100 10⁻⁴। 27 10⁻3 4 पावर ये है 2 पावर ये है दिस -2 और 27 10 की पावर रेजिंग की पावर का 5 आ जाएगा। इसकी रखिए न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ E2। 27 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 3 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻² का स्क्वायर। सेम वैल्यू ही आएगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो E1 + E2 हो जाएगा 27 × 10⁵ प्लस 27 10⁵। पहले हम पावर कॉमन लेंगे। हमेशा जब भी पावर में कोई क्वेश्चन ऐड करने के लिए आए तो पहले पावर कॉमन लेते हैं, उसके बाद अंदर ऐड करते हैं 54 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही। और अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। प्लीज़ सो थैंक यू वेरी मच।